नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, एक बार हम लाइव आए थे टीएससीटी संस्था की जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं अंकिता शुक्ला जी के साथ, और उन्होंने बताया था कि टीएससीटी में कन्यादान योजना शुरू कर दी गई है जिसका लाभ सभी सदस्य ले सकते हैं। उस कन्यादान योजना की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम थे, वो सारे उस दिन लाइव में डिस्कस किए थे। कौन इसका लाभ ले सकता है, किस तरीके से लाभ लेना है, वो सारी बातें डिस्कस की गई थी। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो पर जब आपने कमेंट करके कई बार पूछा कि टीएससीटी में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन को लेके आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टीएससीटी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। तो टीएससीटी में रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? टीएससीटी में बेसिक में हम अपनी बात करें तो देखिए, सहायक अध्यापक कर सकते हैं, हेडमास्टर कर सकते हैं, शिक्षा मित्र कर सकते हैं, अनुदेशक भी कर सकते हैं और जूनियर के सभी सहायक अध्यापक कर सकते हैं। यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6 जनवरी 2024 से शिक्षा मित्रों का रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू कर दिया गया था। बाकी माध्यमिक के भी हैं इसमें, यानी बीईओ भी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डाइट प्रवक्ता भी करा सकते हैं, क्लर्क हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, अनुचर हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप जब इसको खोलेंगे ऐप को तब आपको उसमें दिखाई दे जाएगी कि इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें शिक्षा मित्र अनुदेशक की, तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके वैधानिक सदस्य बन सकते हैं। कैसे कैसे क्या क्या करना है वो हम सारी जानकारी देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो सहयोग करना होगा वो तिथि आपको याद रखनी होगी। 15 से 25 के बीच में सहयोग किया जाता है। उन तिथि के बीच में आप अपनी तरफ से जो भी सहयोग करेंगे, जो उन्होंने निर्धारित कर रखा होगा इस संस्था ने, वो जब आप सहयोग करेंगे लगातार, तब जाके आप इसके वैधानिक सदस्य बनेंगे और उसके बाद आप कन्यादान योजना लेने के भी पात्र होंगे। जो भी है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जैसा आप सहयोग करेंगे भविष्य में आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसी भावना से आपको इससे लंबे समय तक जुड़े रहना होगा, क्योंकि हर एक किसी का लॉकिंग पीरियड है। लॉकिंग पीरियड का मतलब कि आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके कितने समय बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। वो नियमावली में डिस्कशन है ऑलरेडी, तो आप नियमावली भी पढ़िएगा। कहाँ मिलेगी नियमावली वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि आप अपने मोबाइल के द्वारा भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है तो। फिलहाल हम मोबाइल से बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स के पास मोबाइल होता है। तो आप मोबाइल में गूगल पे जाइएगा और उसमें ऊपर ही लिख दीजिए टीएससीटी यूपी, तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप लॉगिन कीजिए और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। ये है वेबसाइट पर जाने का, क्योंकि दोनों का सेम है, बस वेबसाइट से अलग एक ऐप भी है। ऐप से और आसानी से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप जाके टीएससीटी यूपी डालेंगे तो वहाँ पर टीएससीटी का ऑफिशियल ऐप आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप इस ऐप को देखिए। यहाँ पर टीएससीटी यूपी का ऐप आ चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसे जब ओपन करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसके ऊपर टॉप पे लिखा होगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है और फॉरगेट पासवर्ड है। तो आप रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको ये सारी डिटेल भरनी है। अब टीएससीटी संस्था आपसे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना EHRMS कोड भरना है। जी हाँ, विभाग ने जो आपको EHRMS कोड दिया है वो आपको यहाँ भरना होगा। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ फीड करना है जिससे आप लॉगिन करेंगे हर बार, और उसके लिए आप अपना एक बार पासवर्ड ज़रूर बना लें और उसको कंफर्म भी कर लें, क्योंकि पासवर्ड जो हो वो आपका पता ही है कि नंबर, कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों को मिला के होना चाहिए। तो पासवर्ड बना के कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। आपका पैन नंबर यहाँ डाला जाएगा और साथ ही साथ आपका जो नाम है पैन नंबर के अकॉर्डिंग, आधार के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ फीड करेंगे। ध्यान रखिएगा कोई भी गलती नहीं होना है, क्योंकि इसमें सहयोग राशि दी जाती है और ले भी जाती है। तो इसलिए बैंक के हिसाब से और डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरेंगे आप, ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ जो है। ईमेल अपने यहाँ डालेंगे जो आगे इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। बाकी यहाँ सेलेक्ट आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा
बाद में फिर आप आएंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट में। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आप जो है बेसिक चुनिएगा, जो सबसे नीचे है उसमें आप जैसे ही बेसिक चुनेंगे तो अब आपसे जो पोस्ट है वो पूछी जाएगी, सिलेक्ट पोस्ट। पोस्ट पे आप जाके इसमें आप शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक है तो अनुदेशक, और सहायक है तो सहायक यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको अपने विद्यालय का नाम और फिर विद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में है, वो सब आपको यहाँ लिखना है। साथ ही साथ आपको अपना होम एड्रेस भी लिखना है और फिर यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है। उसके बाद ये सारे आप जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का टिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। जो आपने अपना मोबाइल नंबर डाला और जो पासवर्ड बनाया है उससे आप इस पर लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, फिर आप उस प्रोफाइल को और अपडेट कर सकते हैं और उसमें फिर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको इससे संबंधित नियमावली भी दिखाई दे जाएगी। वैसे नियमावली आप पहले भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा, वहाँ सबसे नीचे जो है एक नियमावली लिखी हुई है। इस नियमावली पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको सामने आ जाएगी और इसको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपको जो है करना है। या फिर कह लीजिए कि इस नियमावली से एक शब्द हट के भी कुछ भी काम नहीं होता है। तो जो भी नियम और शर्तें हैं इस नियमावली का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोग कब करना है, कैसे करना है, कितने महीनों तक करना है, कितने साल का लॉकिंग पीरियड है, किनको मदद मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, कौन इसके पात्र हैं, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, सब इस नियमावली में है। इसलिए इसको तो विशेष तौर पर पढ़ लेना। उसी के बाद ही जो है आप ये समझ पाएंगे कि नियम के अनुसार ही चलेंगे तभी कुछ संभव होगा। क्योंकि कभी कभी जरा सी गलती भी हमारे जो पुराने जो सहयोग हैं उसमें फिर अड़चन पैदा हो जाती है और सहयोग नहीं मिलता है तो फिर बुरा लगता है। क्योंकि टीम का ये कहना है कि वो अपने नियम से हट के एक कदम भी नहीं चलते हैं। इसलिए नियमावली में कोई भी बात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कितने समय तक हमें क्या क्या काम करने हैं। और रही कन्यादान योजना की बात, कन्यादान योजना से संबंधित नियमावली जो है वो भी अपडेट हो गई है। वो हमने वैसे तो आपको बताई दी थी, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक डाल रहे हैं, आप उस पर जाके उस नियमावली को पढ़ लीजिएगा। उस नियमावली को जब आप पढ़ेंगे गौर से तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि जो है कन्यादान योजना का लाभ हमें कैसे मिलेगा। और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे पोस्ट हम व्हाट्सएप पे जो है आपको फॉरवर्ड कर सकें और आप उसे डायरेक्ट पढ़ सकें। यूट्यूब पर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था, हमें आपको बताना था कि TSCT में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। वेबसाइट से भी ऐसे ही होगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यही सारी जानकारी लैपटॉप से भी भरनी है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप इस जानकारी को अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको भी इसकी सख्त ज़रूरत है। व्यवस्था शुल्क का भी आप लाभ ले सकते हैं। व्यवस्था शुल्क 50 रुपये प्रति सालाना है, यानी साल में बस एक बार आपको 50 रुपये देने हैं। जब आप इस सदस्य बनेंगे TSCT के तो 50 रुपये दे के व्यवस्था शुल्क भी जमा कर दीजिएगा ताकि उससे आपको और भी लाभ मिल जाए। कन्यादान योजना के लिए तो वो अनिवार्य है ही, साथ ही साथ वो एक्सीडेंट क्लेम में भी है। और भी कई योजनाएं हैं, उनको जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हम सही संस्था से जुड़े हैं और इसका हमें भविष्य में काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। और सहयोग की भावना भी अच्छी है, जो केवल मदद भी करना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो अपने अनुदेशक शिक्षा साथियों को ये वीडियो भेजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।